आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप लोग समय की कीमत करना सीखना। सच बताते हैं, समय की जो कीमत करता है वो एक दिन समय सार हो जाया करता है। हम लोगों ने समय की कीमत व्यर्थ में गंवा रहे हैं। आपने देखा आधी चीजें तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान कहाँ कितने मर गए, हमारी संवेदनाएं मर गई। हमारे यहाँ इतनी संवेदनाएं थी, यदि गाय भी मर जाए तो जब तक उसको यथास्थान नहीं पहुंचा देते थे तब तक चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। अब बाप मर जाए तो फोन आता है, आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा, हर चीज तुझे प्रोग्राम ही दिखता है। अरे सोच कर देखा करो कि हमने समय को कहां से कहां ले गए और इसको तरक्की कहते हो। इससे बड़ी अवनति कुछ नहीं हो सकती है। हमें यदि कुछ पाना है तो हम श्रेष्ठ लोगों को देखें। हम महावीर, बुद्ध, राम को देखें कि उनका आदर्श कैसा था और हमारा कैसा है। सीता को आपको पता, दशरथ ने कहा था कि बेटा मैं जनक को क्या जवाब दूंगा, मैं कह के लाया था कि तुम्हारी बेटी को पलक पावड़े रखूंगा, धूप नहीं लगने दूंगा, कभी गमों की धूप की परछाई नहीं पड़ने दूंगा। बेटी राम जा रहे हैं, तू भवनों में रह। उसने कहा था कि मैं धर्म पत्नी हूं, पति वन में रहे और पत्नी भवन में रहे, कैसे हो सकता है पिताजी। तब उन्होंने कहा था बेटी तू चाहे तो अपने पिता के घर चली जा, मैं भिजवा देता हूं, तेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। उसने कहा फिर भी मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि कहते भी हैं, रामायण में चौपाई आई है, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आजकल तो यार भी पैसे के मतलबी यार होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बराती हैं, और मुसीबत में कोई नहीं पूछेगा कि कौन और बाबा कौन नाती। तो वास्तव में हमें समय की कीमत करना है। एक एक क्षण, एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। हमने बोला घर पे कोई कचरा कर दे तो दुख होता है। सच बताना, आजकल कोई मिलने आता तो क्या होता है,
फालतू की तो स्कीमें बता के जाएंगी, तुझे पता है ये स्कीम चल रही, यानी उसके घर में कलह करा दो। एक पत्नी पति से बोली कि देखो जी मुझे बेकार लगता है, सब लोग तो 20,000 के मकान में रहते हैं, हम 10,000 के मकान में रहते हैं। पति बोला अपनी इतनी इनकम नहीं है तो अपन कैसे रहेंगे? बोली नहीं मुझे बेकार लगता है, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। पति बोला कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, हम भी 20,000 वाले में रहेंगे। 8 दिन बाद एक दिन आया और कहने लगा चिंता मत कर, तेरी चिंता का हल हो गया। बोली क्या? बोले हम भी 20,000 वाले मकान में रहेंगे। बोले कैसे? तो बोले इसका ही किराया 20,000 हो गया। पत्नी बोली अब अच्छा लगेगा ना, सबको बताऊंगी कि 20,000 में। एक औरत तो गई डॉक्टर के पास, बोली मेरे अपेंडिक्स निकाल दो। डॉक्टर ने कही कोई तकलीफ नहीं, क्यों निकाल दो? बोले सब महिलाएं बताती हैं कि हमारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, हमारा इतना बड़ा हुआ, मैं बेकार बैठी रहती हूँ, मैं क्या बताऊं कि मेरा भी हुआ। आप सच बताना, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको लिख दे गर्म पानी के साथ अजवान की फाकी ले लेना, आपको कितनी बड़ी बेइज्जती लगती है कि हम इतने बड़े आदमी को इतनी सी चीज बताई, अजवान तो घर में ही रखी, इसका भी क्या बताऊं? पति को क्या बताऊं कि इतनी सी दवाई है? फिर डॉक्टर भी तुम्हारा मर्ज जानता है, ये टेस्ट लिखो, ये टेस्ट, ये सोनोग्राफी, एक्सरा, और ये जब तक 50,000 का बिल नहीं बना दे तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ती है। और उसके बाद भी कितने हमने दुखों से कितना रिश्ता बना रखा, हमने गमों को कितना अपना बना रखा है। पति भी जब पत्नी कूल रही होगी तभी पूछेगा क्या हुआ, तो वो और ज्यादा कूलती है। अब थोड़े बहुत नहीं पूछ लो, हमारी आदत होना चाहिए, जब कूले तो बिल्कुल नहीं पूछो, जब अच्छी मुस्कुराती हो तो बोले ठीक है ना, अच्छा है, ख्याल रखो उसका। हम क्यों दुखों को, बीमारियों को अपने घर में लाने देते हैं? जब बच्चा रोता हो बिल्कुल और उसे पीटो, कहना चुप होगा तब देखना रोने की आदत ही छूट जाएगी। आप बात में बोलते रो मत बेटा, देती हूँ, अब वो तो समझेगा कि रो का ही पूरा काम होता है। आप लोग जीवन में क्यों कहते कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। चंडीगढ़ जा रहे थे, खत्री परिवार में रुके, बहुत अच्छे फैमिली थी, तो वहाँ पर कुछ पारिवारिक समस्या थी, तो हमें सबने बताया कि माता जी इसने एक बार सुसाइड की कोशिश करी थी, कुछ खा लिया था यो, तो मेरे सामने उसको बेड रेस्ट था, तो वो बड़ी तेजी से बोली पता नहीं है जूस का समय हो गया। हमने कि बाप के यहाँ से नौकर लाई थी क्या? प्यार से नहीं बोल सकती है कि मम्मी जी फल ला दो, हमने कि जूस पिएगी और बीमार हो जाएगी, बैठी बैठी बेड रेस्ट थी तो है, बैठी बैठी फल खाया कर। तो बोली नहीं नहीं ये लोग ठीक नहीं है। हमने कहा ठीक तू नहीं है कि ये लोग नहीं है? हमने कहा तेरा दिमाग खराब है तो सब ठीक है, तू बैठी बैठी बोला कर कि मम्मी मैं और कुछ काम नहीं कर पाती हूँ तो सब्जी पोल दूंगी और कुछ सब्जी परोस दूंगी, बैठे बैठे थाली लगा दूंगी, कि कुछ काम क्या कर, ढंग से बोला कर। बेचारी जिसको उसने गोद लिया हुआ था उसको, बेटे को, मैंने कहा तू ध्यान रखना, तूने मरने की कोशिश की और मर भी गई तो इस घर में दूसरी आ जाएगी, तू भूत बनकर पेरेगी तो तुझे बंदेज करा दिया जाएगा। तो कहने क्या करूं, ये सब ऐसे? हमने कहा ये सब ऐसे नहीं है, अपना दिमाग सुधार। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। हमने कहा तू बोल के तो देख, सबसे प्यार से बोला करो कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बैठे बैठे जो कर सकती हूँ मैं कर दूंगी, मुझे बेकार लग रहा है, आप लोग बड़े होके इतना काम करते हैं, मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ। मैंने कहा अच्छे से बोला कर, पूरे घर से अच्छा बोल, और तेरे जो बैठे बैठे का काम है वो कर, वरना तू बेड रेस्ट करेगी तो क्या बेटा पहलवान पैदा होगा? हमने कहा बेटा महामक्कार पैदा होगा, कम से कम घर में खुशहाली तो रख। और जब मैं लौट कर आई तो वो 4-5 बार चंडीगढ़ गए, नहीं माता जी लौटेंगी तो हमारी कोठी पर रुकेंगी। अब उसको, वो तो पहली ऐसी मरियल सी थी, बाद में बेटा हो गया, हम 6 महीना बाद लौटे थे, तो मैंने बल्कि पूछा, मैंने कही बहू कहाँ है? तो वो खुद कहने लगी माता जी मैं ही हूँ। हमने कही तू इतनी मोटी ताजी अच्छी हो गई
और कहने लगी माता जी आप कौन सा जाप कर गई थी हमारे घर बैठ के? हमारे घर के सारे लोग ठीक हो गए। हमने कही तू ठीक हो गई तो सारे लोग ठीक हो गए। आप भी ध्यान रखना, हमारा सोच बदल जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी। आज भी अपने घरों को स्वर्ग बनाओ और स्वर्ग से आओगे तो सिद्ध से ला जाओगे। ये मंदिर के परमात्मा भी आप मैयत से लौटते हैं, क्योंकि कहते हैं घर चूता हो, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर में अर्थी हो तो बारात बुरी लगती है, लाख सामान हो बाजार में लेकिन दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। जब दिल में तनाव हो तो कोई ये भी कहे कपड़ा ला दें क्या, कहने हमें जताओ मत, हमें नहीं चाहिए कपड़ा है। कोई कहे खाना ला दूं, अरे हम खुद परोस के खा लेंगे, क्योंकि हर इंसान बुरा लगता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है अपने मन को इतना सुंदर बनाओ कि किसी गालियां भी हमारे पास आते आते क्या गीत बन जाएं। जिंदगी की डायरी पर कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। क्योंकि कहते हैं, वास्तव में हमने कहा जिंदगी को, एक बहू बोली अपने पिताजी ससुराल से गई तो बोली मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। घर वालों ने कहा क्यों नहीं जाएगी? कहने लगी अरे सब लोग बहुत बेकार हैं। पिताजी से बोली जब जाऊंगी जब सास मर जाएगी, और तुम डॉक्टर हो कुछ ऐसी चीज बता दो पता भी नहीं चले सास मर जाए। उसने कहा ठीक है। पिताजी बहुत विवेकवान थे, बोले मैं तुझे कहीं से लाकर अच्छी दवाई ढूंढ के लाता हूँ और मंत्र भी लाता हूँ, तू मंत्र पढ़ेगी तो पता नहीं चलेगा किसी को और वो मर जाएगी। बोले ठीक है। पिताजी कुछ दवाई लाके, ऐसी दवाई क्या थी, सादा चीनी का पाउडर था, और उसकी पुड़िया बनाकर बोले सास को रोज एक पुड़िया उसकी चाय में डाल के दे दिया कर। बोले आप कहो तो पूरे घर को दे दूं, पति को छोड़ के पूरे घर को दे दूं, सारे ही लोग खराब हैं। उन्होंने कहा दे दियो लेकिन अपने पति को तो मत दियो। बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, उन्हें कहूंगी कि 9 बजे तक सो, उसके पहले सबकी चाय में मिला दूंगी। पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन ये बात है इसके साथ एक मंत्र जरूरी है और मंत्र में साधना करनी पड़ेगी। तू अभी 9 बजे उठती है, तुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 बजे उठकर घर के किसी को क्रोध नहीं आए ऐसा काम करना पड़ेगा। तू बिल्कुल सबसे प्रेम से बोलियो, 6 महीना में तेरा काम हो जाएगा। सबसे प्रेम से बोलना, खूब काम करना, आगे आगे करना, तेरा काम हो जाएगा। अब ससुराल आई तो सब सोच रहे तो बड़े प्रेम से बोल रही है, सुबह जल्दी उठ रही है, सास को खाना प्यार से दे रही, क्योंकि उसके पिता ने कहा था प्यार से नहीं बोली, जरा भी झगड़ा किया तो मंत्र काम ही नहीं करेगा बल्कि तू ही मर जाएगी। तो उसने कहा अच्छे से बोलती, सबका काम करती खूब प्यार से। अब 1 महीने में तो नक्शा ही बदल गया, सब लोग बदल गए, इतना प्यार देने लगे, सास हाथों पर लेने लगी, दिन भर तारीफ करती, देवर ननद सब लोग। पति सोचता बड़ी अच्छी, क्या हुआ इसके, घर से आई है तो कौन सा मंत्र तंत्र कर दिया। पति से बोली चिंता मत करो, मैं एक मंत्र की साधना करूँ, घर के सब लोग साफ हो जाएंगे। उसने कहा भैया तू चली जा, ऐसी साधना मत कर। और उसने अपने ससुर को फ़ोन लगाया कि आप तो अपनी लड़की को ले जाओ, ये ना जाने कौन सी साधना कर रही है, सब तो अच्छे होगा लेकिन ये मेरे से कह रही थी मैं कोई साधना कर रही हूँ। दूसरे दिन बाप आया और बोला चल। सास बोली मैंने भी छू बहू को, बहू है हमारी तो घर की लक्ष्मी है। देवर बोला भाभी नहीं जाएगी, भाभी क्या सीता है। ननद कहने लगी मेरी ब्याह नहीं हुआ तब तक तो ये जाएगी नहीं। अब घर पर पिताजी ले आए कि तेरे पति का फोन आया था। दूसरे दिन पूरे घर वाले लेने चले गए, और घर वाले लेने चले गए तो वो अपने पिताजी से लिपट कर बोली पिताजी ये मंत्र वापस ले लो, मेरे घर के तो सारे लोग इतने अच्छे हैं, मुझे लेने आ गए। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी मंत्र पुड़िया काम कर जाए, मेरे घर के लोग मर जाए। ध्यान रख गए।
घर के लोग मर जाए अपनी पुड़िया वापस ले लो, ये मंत्र हमें नहीं चाहिए। उसके पिताजी ने समझाया, बेटा मैंने कोई मंत्र नहीं दिया था, मैंने तो सादा चीनी का पाउडर दिया था, लेकिन तू अच्छी हो गई तो पूरा घर अच्छा हो गया। सासों को भी चाहिए, सासों को भी चाहिए कि मरने के बाद चाबी दे जाओगी, मरने के बाद सारी जायदाद दे जाओगी। जीते जी बहू को कहो, बेटा यही तो खाने पीने की उम्र है, खूब आराम से खाओ, आराम से रहो, तेरा घर है, मैंने तेरे लिए तो सुंदर सपने सजाए थे। और कभी भी बेटियों को याद मत करो, बेटियां दूसरों का घर बसाती हैं, दूसरों की बेटियां आपका घर बसाती हैं। उन्हें अच्छी जिंदगी देना, आखिरी सांस तक वो तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगी। तो दोनों हाथ से तालियां बजती हैं। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।